भक्ति हमें जवानी से ही क्यों शुरू कर देनी चाहिए? ये जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि हमें उसे बुढ़ापे से क्यों नहीं करना चाहिए। मतलब जब हम ओल्ड हो जाते हैं तब हमें स्टार्ट नहीं करके हम जब यंग होते हैं तभी हमें क्यों स्टार्ट कर देनी चाहिए? क्योंकि जब हम ओल्ड हो जाते हैं तो कई पुरानी आदतें जो हम में फ़िक्स हो चुकी होती है उन्हें बदलना बहुत ही मुश्किल होता है। और तब ओल्ड पीपल्स आपने देखे होंगे काफ़ी वर्ल्डली बन चुके होते, काफ़ी वर्ल्ड के ड्रामा में फंस चुके होते। मेरे बच्चे, मेरा बेटा, मेरी बहू, ये सभी करते रहते हैं। तो उन्हें कहाँ भगवान का नाम लेने का टाइम मिलेगा। और वो जो दूसरों से सेवा करवाना चाह रहे हैं और उन्हें खुद की सेवा करनी होती है। बुढ़ापे में ऐसा ही होता है, या तो हमें दूसरों से सेवा करवानी पड़ती है या खुद की सेवा खुद ही करनी पड़ती है। ऐसे में हम भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं? अगर उसी जगह पे जब हम यंग हो हम तब से ही भगवान की सेवा करने लग जाएंगे तो हम काफ़ी डिवाइन और प्राइडफुल बन जाएंगे। हमारे अंदर एक दिव्यता आ जाएगी, हमारे में डिसीजन मेकिंग पावर आएगी जो बहुत ही अच्छी होगी। हम क्लियर पथ देख पाएंगे, हमारा जो माइंड है वो क्लियरली काम कर पाएगा, हम डिसीजंस अच्छे से ले पाएंगे हमारी लाइफ में। और जब तक हम बूढ़े हो जाएंगे तब तक हमें प्रैक्टिस हो जाएगी भगवान का नाम लेने की। तब हमें हमारी लाइफ इतनी मिजरेबल नहीं लगेगी जितनी दूसरे लोगों को लगती होगी। तब हमें बड़े से बड़ा दुख भी छोटा दिखने लगेगा। हम सारा ट्रूथ एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ यही सच है कि अब मैं बूढ़ा हो चुका, और हम खुशी से भगवान का नाम लेते रहेंगे। अगर आप कहते हो कि मैं यंग हूँ और मुझे मेरा फ्यूचर बनाना है, अभी मैं ये सब कहाँ करूँ, तो आप बताइए मुझे। पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं, क्या 24 आवर्स में से हाफ आवर भी आप भगवान को नहीं दे सकते? आपके दिन का आधा घंटा जो कि आप ऐसे ही फ़ोन में वेस्ट कर देते होंगे, आप वो भगवान को बिल्कुल दे सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। और आप उस आधे घंटे को बढ़ाते जाइए और अपना नाम जप भी बढ़ाते जाइए। इसमें आपको नुकसान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फ़ायदा ही फ़ायदा है। टाइम वेस्ट करने से तो ये करना अच्छा है। चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। 2 दोस्त होते हैं, उसमें से जो एक दोस्त होता है वो काफ़ी ही भक्तिमय होता है। वो सत्संग में जाता है और भगवान की बातें सुनता है और सब कुछ करता है। और जो दूसरा दोस्त होता है वो ये सब नहीं करता है। तो जो पहला दोस्त होता है वो अपने दूसरे दोस्त को कहता है कि चलो यार तुम मेरे साथ में सत्संग में आओ। तो वो जो पहला दोस्त होता है वो हमेशा कुछ ना कुछ बहाने बना देता है कि नहीं यार अभी तो मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं कहाँ आता हूँगा, ऐसे ऐसे बोलता है। और ऐसे ही चलता जाता है। फिर थोड़े टाइम बाद में क्या होता है कि वो जो पहला दोस्त होता है वो मर जाता है। तो सत्संग में जाने वाला जो दोस्त होता है वो उसके घर जाता है और देखता है कि उसके बीवी बच्चे सब जने बहुत ही रो रहे होते हैं और सब बोल रहे होते हैं राम नाम सत्य है। वो सब बोल रहे होते हैं राम नाम सत्य है। फिर वो बोलता है कि आज भाई को फुर्सत है, आज भाई को फुर्सत है। इसका क्या मतलब हुआ? जब वो जिंदा था तो उसने कभी राम का नाम नहीं लिया, लेकिन जब वो मर गया तब सबने क्या बोला? राम नाम सत्य है। उसे बता रहे हैं कि अब तो राम नाम ही सत्य है तेरे लिए। इसीलिए मैं आप सबको बोल रही हूँ कि आप यंग एज से ही भगवान का नाम लेना चालू कर दीजिए। इस लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं किसे कब क्या हो जाए। उस आदमी की फैमिली और उसके बच्चे कोई भी उसके साथ गया क्या? कोई भी उसके साथ नहीं गया, उसे अकेले ही जाना पड़ा वहाँ। तो आप अपने कर्म तो कीजिए, लेकिन ऐसा सोच के कीजिए कि इन सब में भगवान है और मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। इससे आप जो भी कर रहे हैं वो भक्ति बन जाएगा। Just take one step towards God, and God is already waiting for you. From very much longer time, He is waiting for you. Okay? Radha Krishna.